रूप में प्रशिक्षण शिविर में आने का मौका मिला है और आपके सामने कुछ बात रख सकूं, इसका मुझे मौका मिला है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि प्रशिक्षण शिविर के कई अंश हैं, कई यहाँ पर अभी बाबूजी आए, जिलाध्यक्ष जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सटीक शब्दों में बहुत सारे जो कहना चाहिए सभी सत्रों का समन्वय करके उनको एकत्र करके हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करके गए। अब बाकी की कुछ जो चीज़ें हैं उनको मैं रखती हूँ। तो हम सभी के पास पेन और डायरी आ गई है, आप सभी अपनी अपनी पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें, कुछ इस तरीके के आकलन जो कि मैं आपको चाहूँगी कि आप लिख लें, ताकि जब आप आगे जाके कहीं भाषण देंगी, कहीं अपने मंडल में, जिले में, अपने बूथ पर, कहीं जब भी जाएंगे आप बैठेंगे तो उन बातों को हमें आगे आप रखें, उनको हम पहुंचा सकें। ये जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, ये मुझे लगता है यहाँ सबको पता होगा। तो मेरे साथ आप लोग सभी बोलेंगे, दोहराएंगे कि सबका साथ, इसके आगे सबका विश्वास, और लास्ट क्या था, सबका प्रयास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सबका विश्वास, अभी चौथी लाइन जो थी, चौथा जो अर्थ था, ये भी जोड़ा है। तो सबका प्रयास जो उन्होंने वहाँ बोला, उसका अर्थ आज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम सभी का जब प्रयास होगा तब हमारे जिले का विकास होगा। जब हमारे जिले का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, और जब प्रदेश का होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। तो पहली कड़ी है हमारा जिला, हमारे जिले में मंडल, हमारे जिले के बूथ, हमारे जिले के शक्ति केंद्र। तो इन सबको सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी क्या है, हम सबकी है। कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है, हम स्थिति से शुरू करेंगे और आगे जाके कल्याणकारी योजनाओं तक जाएंगे और हर प्रकार की बातचीत यहाँ पे रखेंगे। तो इस प्रदेश में आपको पता है पिछले साल, गत साल का एक आकलन आया, एक आंकड़े आए, उसमें 28,026 मामले थे बलात्कार के पूरे देश में। 5310 सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान प्रदेश का आंकड़ा है। 5310 बलात्कार जो है वो हमारे प्रदेश में हुए हैं। लेकिन आज की ऐसी स्थिति है, चूंकि यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने का कार्य कर रही है, तो ये आंकड़े इस स्थिति तक पहुँच गए हैं और हम पूरे देश में, राजस्थान प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है, जहाँ पर कि महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है, महिला बलात्कार हो रहे हैं और महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ कि जितना मैं जागी हूँ, जितना आप जागे हैं, आप जाके जब यहाँ से बाहर जाएंगे, प्रशिक्षित होकर जाएंगे, तो उधर जितनी जनता आपको मिलती है, महिलाएं मिलती हैं, आप उनको भी जगाइए कि अपने यहाँ की स्थिति ये हो चुकी है। बात ये नहीं है कि सिर्फ जिला कैसा चल रहा है, बात ये है कि प्रदेश कैसा चल रहा है। हमारा जिला तो अच्छा है, लेकिन हमारे प्रदेश की हालत बहुत खराब है। एक सफाई की आप सभी के यहाँ पर गाड़ी आती है, हम कूड़ा डालते हैं, उसमें कूड़े की भी चर्चा करी बाबूजी ने अभी। हरा में जो हमें सूखा कूड़ा डालना है और नीले डब्बे में हमें गीला कूड़ा डालना है। अगर किसी को याद ना होता हो तो जैसे मैंने याद किया था, ऐसे आप लोग याद कर लेना। नीला मतलब जल तत्व, जल, पानी मतलब गीला। तो गीला जो कूड़ा है वो हमें नीले डब्बे में डालना है और जो सूखा कूड़ा है वो हमें हरे डब्बे में डालना है। ये मैंने ऐसे याद किया था। मैं चाह रही हूँ कि ये सत्र बहुत सरल हो जाए, कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्ता रखती हैं, उनको हम याद कर लें। क्योंकि कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि भाई झालावाड़ के अंदर 24 मंडल है और 1127 बूथ है ना, ये हमारी सबकी ज़ुबान से होना चाहिए। 24 मंडल, 1127 बूथ, और अब हमको 2400 मंडल पे कार्यकारिणी बन गई है दीदी अपनी। तो हमें ये प्रशिक्षण शिविर मंडल तक लेके जाना है, आप सबको सूचित करेंगे। कूड़ा आता है, कूड़े की जो गाड़ी आती है वो आती है आपके केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की अमृत योजना के अंतर्गत।
ये है अमृत योजना और ये पूरे देश में चल रही है। और इसके अंतर्गत ये था कि भाई जो कूड़ा है वो घर घर से लिया जाएगा। उस अमृत योजना है, क्योंकि अभी अमृत काल चल रहा है और ये अमृत योजना दी है किसने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसके अंदर अमृत काल, अभी हमारा अमृत काल का 75वां वर्ष चल रहा है, जो कि 15 अगस्त 2023 को खत्म हो जाएगा और हम उसके चौथे चरण में चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चौथे चरण के लिए आए हैं। उन 5 मंत्रों को भी मैं आप सभी से साझा करूंगी ताकि आपको वो याद भी हो और आगे हम इस पर चर्चा करें। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य। आगे के 75 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में हम जब 100वें साल में, यानी कि हम आगे के 25 वर्षों में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है विकसित भारत का लक्ष्य। और विकसित भारत कैसे होगा? जब हमारा अपना विकास होगा और हमारे आसपास के लोगों के विकास में हम सभी क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा मंत्र दिया है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। देखिए, महिला समाज में बोलने में बहुत बुरा लग रहा है कि अपने समाज को लेके कई कुरीतियां हैं। गांव में तो ये कुरीतियां और ज्यादा है। भ्रूण हत्या ये गुलामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नाबालिग बेटी की शादी ये गुलामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी बेटियों को पढ़ाने नहीं जाने देना, बेटी और बेटे में भेदभाव करना, ये गुलामी का एक उदाहरण है। इस तरीके की जो गुलामी है वो महिलाओं के अंदर से पूरी तरीके से हम हटाने का लक्ष्य ले लें कि हमें ख़त्म करना है। हम जहाँ भी जाए, गांव में जाए, आपको पता है अपने चुनाव में मैंने जब 12 से चुनाव लड़ा पंचायत जिला परिषद का, उसमें मैं जहाँ जाती थी सब महिलाओं से बोलती थी घूंघट हटाओ, तभी मैं बात करूँगी। इतना इतना घूंघट करके आओगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो मैं घूंघट सबका ऊपर करवा देती। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें, मैं ये नहीं कहती घूंघट ठीक है, अब कई जगह पे घूंघट प्रथा है, ससुर के सामने, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा चेंज करें। जब हमारी सरपंच, हमारी प्रधान, हमारी जिला पंचायत की सदस्य, जिला प्रमुख जब घूंघट इतना इतना घूंघट कर करके आती हैं और उनकी जगह अगर उनके पति या उनके घर के सदस्य आते हैं, तब दुख होता है कि हमारी महिला जो है क्या वो इतनी सशक्त नहीं है। मैं कहती हूँ कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हम कोशिश तो करें। तो आपको ये चीज़ें आगे लेके जानी है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझना है कि कैसी स्थिति है उस जगह पर और उसमें क्या कुरीति है। तो दूसरा जो था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा आता है अपनी विरासत पर गर्व करना। सनातन विरासत, हम सनातनी लोगों की विरासत सबसे पुरानी विरासत। अगर हिंदू समाज की बात करें, सबसे पुराना हिंदू समाज। हम झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ में जितने मंदिर हैं, मैं अपने बारा की बात करूं, बारा की जैसी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे जितने मंदिर हैं, हम सभी इन पे गर्व करें। मतलब हम जो है हम उस पर गर्व करें, तब जाके जो है ये चीज़ प्रधानमंत्री जी की साबित होगी कि हमने अपनी विरासत पर गर्व किया। चौथा मंत्र उन्होंने दिया एकता और एकजुटता। हर प्रकार का भेदभाव, जाति विशेष हो, वर्ग की स्थिति देखें कि कोई अमीर कोई गरीब, इस प्रकार के जब हम सारे भेदभाव हटा देंगे अपने जीवन से, हम सभी को एक नज़र से देखेंगे, तब हम इस चीज़ को देंगे कि एकता और एकजुटता। चौथा मंत्र क्या है? एकता और एकजुटता। आप जब भी कहीं पे विजिट करें, अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने वार्ड में जाएं, वहाँ पे इन मंत्रों को ज़रूर से डिस्कस करें। वहाँ पे बैठ के महिलाओं, मैं कहती हूँ बहुत छोटी छोटी चौपाल लीजिए, 5-5, 10-10 महिलाओं की चौपाल लीजिए, पुरुषों की चौपाल लीजिए, जहाँ पर आपको जैसी स्थिति आती है, आप जब ये चौपालें लेंगे वहाँ पर इनको आप डिस्कस करें, इस चीज़ की बातचीत करें। 5वां मंत्र दिया है नागरिकों पे कर्तव्य की भावना का होना। कैसे कर्तव्य? हम अपने आज छोटी छोटी चीज़ें, हम अपने आसपास सफाई रखें, कूड़ा जब आए तो कूड़ा पात्र में ही डालें, चलती गाड़ी से हम जो रैपर बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उनके रैपर चलती गाड़ी से नहीं फेंकें, क्योंकि वहाँ पे सफाई होना मुश्किल हो जाती है।
अपने आसपास का जो जल है, जो पानी है, नदी है, बावड़ी है, नहर है, उनको साफ रखें, उनमें हम ऐसी कोई भी अनैतिक चीज़ ना डालें। इस तरीके के जो कर्तव्य हैं, छोटे छोटे से कर्तव्य, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो। पार्टी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। जहाँ जाए ये बातचीत में, इन सब चीज़ों को बातचीत में ले आइए। जब मैं कहीं बैठती हूँ तो ये सब सारी चीज़ें बातचीत करने लग जाती हूँ इस तरीके की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब मैं बोलने लग जाती हूँ तो लोगों को अपने आप याद होने लग जाता है। तो यही सारे कर्तव्य हमारे, हमको ये छोटी छोटी चीज़ें लेके जो है वो जाना है। तभी 5वां मंत्र हमारा साबित होगा कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो आपको ये मंत्र, 5 मंत्र समझ में आए? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं अगले 25 वर्षों के लिए, जो कि लागू कर दीजिए आप आज से। अब भारतीय जनता पार्टी क्या है? मुझे आप में से कोई भी बता सकता है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी क्या परिभाषा है? कोई भी खड़े होकर, जिसकी इच्छा हो, बताइए। ऐसा वृक्ष है, ऐसा परिवार है जो ये सोच के राष्ट्र में कार्य करता है कि मेरे राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, कोई माँ, बहन या बेटी, पुरुष, कोई भी किसी से परेशान ना हो, और देश की जो योजना है वो जरूरतमंद हर व्यक्ति तक वो पहुँचे और हर व्यक्ति उसका लाभ ले, और हम सभी के सुख दुख में शायद साथी होकर एक दूसरे का सहयोग करें और राष्ट्र हित में अपना मतलब योगदान दें, सेवा दें, योगदान दें। और इस तरह से हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कि हर व्यक्ति, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी की जय, कमल की खुशी जय, जो कला नरेंद्र मोदी की जय। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है कि हर इंसान की मदद हो। उसमें 36 कौमें उसमें आती हैं और सभी धर्म, सभी का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस मंत्र को फैलाया और हर अंतिम छोर व्यक्ति तक। दीदी ने बहुत अच्छा बोला। अंतिम छोर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने को बोलते हैं अंत्योदय। जब हम अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंच जाएं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी महिला, जो कि आज इस देश की प्रथम महिला है। तो एक बार जोरदार तालियां हम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, और मुर्मू जी के अलावा अपने देश के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि उनकी सोच इतनी बृहद है, इतनी बड़ी है, इतनी सामाजिक है कि उन्होंने अंतिम छोर की महिला, जो हम कहें कि एक आदिवासी महिला को जो है हमारी राष्ट्रपति बनाया है, यानी कि हमारे देश की प्रथम महिला है, राष्ट्रपति प्रथम महिला होगी। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने जीवन में, उनकी आपने कभी जीवनी पढ़ी है? आप सभी से मैं कहूँगी आप सभी जीवनी पढ़िए उनकी, एक बार आपको नेट पे मिल जाएगी। अपने मोबाइल में अपने बेटे को बोलिए, बेटी को बोलिए, वो निकाल के आपको पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी, उसके बाद भी वो इतनी ताकतवर रही है। उस ताकत के साथ में आज वो पूरे देश पे कमांड कर रही है। तो हम जो है, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि हम छोटी छोटी स्थिति परिस्थितियों में कभी घबरा जाएं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कितने संकट देखे, आज वो प्रधानमंत्री जी हैं। हमारी राष्ट्रपति देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कितने संकट देखे, आज वो हमारी राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे उदाहरण भी हमको अपने जीवन में लेने हैं और आगे जाके हमें जहाँ पर हम बैठे, ये हमें बातचीत में लेके आए। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा एक व्यवस्था है। कैसे है व्यवस्था? जिसे हम सभी कार्यकर्ता व्यवस्थित करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम सभी कार्यकर्ता व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित ढंग से हम सभी उस व्यवस्था को आगे लेके जाते हैं। व्यवस्थित ढंग से हम उस व्यवस्था को आखिरी छोर तक, जैसा कि दीदी ने बताया, वहां तक पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा एक विचार है की दिशा को सुनियोजित करती है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। ऐसा संगठन
जो कि हम सभी के संगठित होने पर बनता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं पीछे बैठी हूँ या आगे बैठी हूँ या दाएं बैठी हूँ बाएं बैठी हूँ। अगर आप सभी नहीं हैं, अगर हम सभी नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठित नहीं हो पाएगा। तो हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर हर एक महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि माननीय प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं, मोदी जी, कि मैं जैसा हूं वैसे ही आप हैं। भाजपा एक आंदोलन है भाजपा ने, भाजपा एक व्यवस्था है, भाजपा एक विचार है, भाजपा एक संगठन है और भाजपा एक आंदोलन है। कैसा आंदोलन? जो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम लोकतंत्र को कैसे बचा रहे हैं? जैसे अभी निरंकुश सरकार ने करीबन 28 लाख युवाओं के साथ में छल किया। कैसे छल किया? एक भी पेपर, एक भी सरकारी एग्जाम, एक भी सरकारी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि बिना चीटिंग के हुई। हर जगह पेपर लीक हुआ। इसमें कितने युवाओं का भविष्य से उन्होंने खेला? 28 लाख भविष्य से उन्होंने जो है पेपर लीक करके उनकी व्यवस्थाओं को खराब किया। तो जब हम उसके प्रति खड़े होते हैं तब हम लोकतंत्र के आंदोलन कहलाते हैं। भाजपा एक आंदोलन कहलाता है। जब हम महिलाओं की बात लेके जाते हैं, महिलाओं के लिए आंदोलन करते हैं, तब भाजपा एक आंदोलन कहलाता है। और आप अभी सभी, आज हम अभी प्रतिज्ञा लेंगे ये कि हम सभी इस मीटिंग के बाद, इस प्रशिक्षण के बाद आगे जाके अपनी महिलाओं को जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर हम इन बातों को रखेंगे और हम प्रशिक्षित भी करेंगे। यहाँ से जैसे हम प्रशिक्षित होके जा रहे हैं, तो एक बार हम प्रतिज्ञा करें सभी, हम करेंगे। ये दोनों हाथ उठा के आप सभी प्रशिक्षित करेंगे? एक बार जोरदार बोलिए, हाँ करेंगे। ये जो 5 मूल मंत्र मोदी जी ने दिए हैं, हम इनको आगे लेके जाएंगे। ये जो 4 हमें परिभाषा दी है भाजपा की, इसको आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। ये हम सभी जानते हैं कि पहली बार भारत के इतिहास में 11 महिला मंत्री कैबिनेट में हैं। ये हम सभी को ज्ञात है। मोदी जी की कैबिनेट में 11 महिला मंत्रियां हैं। 3 तलाक हम सभी को ज्ञात है। 3 तलाक से मुक्ति भाजपा सरकार में हुई। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में इस समय सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। पॉइंट और हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 9 करोड़, ताकि ये डेटा हमें याद हो जाए, इसलिए चाह रही हूँ कि आप नोट डाउन कर लें। जन धन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। कितनी महिलाएं? 25 करोड़। स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया में क्या करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना स्वरोजगार महिलाएं खोलना चाहती हैं, उनको 80% लोन जो है वो आपको बैंक से सरकार देती है महिलाओं को, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत। मातृत्व अवकाश जो है वो अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। मुद्रा योजना में 100% में से 68% लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं मुद्रा योजना की। तो ये डेटा जो है, जब आप इस डेटा को लेके आप कहीं पर भी बैठेंगी और चर्चा करेंगी, तब लगेगा कि आप भाजपा की पदाधिकारी भी हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता है जिसको हर प्रकार की नॉलेज है। कि हमारी महिला राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की बोले हुए ये कुछ अंश हैं जो कि हमारे ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक है। और क्योंकि हमारी महिला राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 30 जनवरी 2023 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में एक अभिभाषण जो था अपना, उसका उद्बोधन दिया। सबसे पहले अर्थव्यवस्था एवं वित्त के लिए
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 300 से अधिक योजनाओं के लाभार्थी को 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक लाभ मिला है। 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का। इसमें कुछ एक्ट हैं, ये आप घर जाके आराम से देखिएगा। कृषि एवं खाद्य आपूर्ति 11 करोड़ छोटे किसानों को प्राथमिकता से पीएम किसान निधि दी गई है। पशुपालकों और मछुआरों, ये पहले कभी नहीं होता था। पशुपालकों को और मछुआरों का कभी आकलन किसी सरकार ने नहीं किया बहनों। ये हमारी सरकार ने पशुपालक कितने हैं देश में और मछुआरे कितने हैं देश में, उन सभी का आकलन किया है, पूरा डेटा तैयार किया है और इसमें किसान, इनको किसान की कैटेगरी में रखा है और इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। ये पहली बार देश में हो रहा है। तो आपने देखा होगा जो भी मोबाइल आता था उसमें पीछे लिखा था मेड इन चाइना, मेड इन नेपाल। अब जो मोबाइल है और बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं मोबाइल के साथ साथ में, जो कि अब हम घड़ी की बात करें, मोबाइल की बात करें, ईयरफोन्स की बात करें, जो कि हमारे देश में होने लगा है। चाहे कंपनी बाहर की होगी लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चर है वो हमारे देश में हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप विजिट करें तो गुजरात में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है अहमदाबाद, वहाँ आप जाइएगा। अहमदाबाद चुनाव में, गुजरात चुनाव में मैं थी, मैं खुद देख कर आई थी। वहाँ इतनी सुंदर तरीके से आपको विजिट कराया जाएगा और वहाँ दिखाया जाता है कि किस तरीके से खादी बनती है, कैसे कपास आता है, कैसे उसको चुनते हैं, उसकी सफाई होती है, कैसे वो धागे बनते हैं, कैसे आज भी चरखे पे वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं और ये मोदी सरकार के अंतर्गत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, उद्योग जिस तरीके से दिया गया खादी को, वो मोदी सरकार में दिया गया। हाईवे की कैसी स्थिति थी, 12 कोटा का हाईवे कैसा था, झालावाड़ का हाईवे कैसा था। अब आप सोचिए कि हम 50 मिनट में झालावाड़, 12 से झालावाड़ आ जाते हैं, हम 1 घंटे में यहाँ से कोटा जा रहे हैं। तो ये सारी जो जाल है, ये सभी सड़कों का जाल और सुदृढ़ सड़कों का जाल जो है वो भाजपा सरकार ने हमें दिया। भारतीय रेलवे, आपको सोच के बड़ा ताज्जुब होगा कि पहले देश में हर 2 महीने में एक रेलवे एक्सीडेंट होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे देश में अगर हम रेल एक्सीडेंट की बात करें तो 2 साल में कहीं ना कहीं एक छोटा माइनर एक्सीडेंट होता है। पहले 2 महीने में होता था, 2 से 2.5 साल में एक एक्सीडेंट, मुश्किल से एक आध एक्सीडेंट कभी देखने को मिलता है, वो भी बहुत माइनर। इतना बड़े एक्सीडेंट नहीं होते जो कि पहले होते थे। क्यों? क्योंकि सरकार में हर 15 दिन में, हर 15 से 18 दिन में सारी रेल लाइनों पे चेकिंग होती है। सारी रेल लाइनें चेक की जाती है, कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। हर स्टेशन पे अलग से विंग बनाई गई है जो कि आपातकाल अगर कभी आ जाए तो उसको लेके तुरंत तैयार होकर उस आपातकाल को निपटाएंगे। ये हमें बहुत कम लोगों को पता होगा कि 15 से 18 दिन में हर जगह, हर स्टेशन पे एक आपातकाल विंग ये काम कर रही होती है। खेल, हमारे देश ने कभी इतने पदक, ओलंपिक्स हो या खेल के पदक हो, कभी नहीं जीते जितने हमारे देश में अब इस समय पदक जीते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी की तपस्या है, जिसका कि फल हमारे देश को मिल रहा है। और खेलों में इस तरीके की भागीदारी महिलाओं की और बच्चियों की कभी नहीं होती थी जितनी कि आज जो है वो बच्चियां सुदृढ़ तरीके से सजग होके इस देश में अपने खेलों में अपना योगदान दे रही हैं। आदिवासी मामले, आदिवासी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, ये अभी सरकार ने नया किया है। बंजारा, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए भी कल्याण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ये पेपर और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप सभी ने नोट करे हैं, इन्हें घर जाके जरूर पढ़िएगा। जब आप इन्हें पढ़ेंगे, जब आप इन्हें समझेंगे, तो इससे आप कहीं पर भी जाके अपनी बात रखेंगे, कहीं भी जाके भाषण देंगे तो उसमें भी ताकत आएगी और इसके साथ साथ आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। मुझे लगता है बहुत सारी नई चीज़ें भी मेरे द्वारा आप तक पहुंची होंगी। कुछ एक ऐसी चीज़ें के साथ मैं इस सत्र का यहाँ पे समापन करती हूँ और आगे अपनी बात रखने के लिए, सत्र के समापन के लिए जो हमारी अध्यक्षता कर रही हैं वर्षा जी,
उनको माइक देते हुए आप इस सत्र का समापन करके अपनी बात को रखिए।